चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इनकी 108 फीट लंबी कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है, जिस वजह से ये चर्चा में बने हुए हैं। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के 16वीं शताब्दी के सरदार नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पूरे विजयनगर युग में राजा कृष्णदेव राय के करीबी सलाहकार के रूप में कार्य किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री के साथ शिकार करते हुए एक नए शहर के विचार की कल्पना की थी और बाद में प्रस्तावित शहर के चारों कोनों में टावरों को खड़ा करके अपने क्षेत्र को चिन्हित किया था। केम्पेगौड़ा को पीने के पानी और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में लगभग 1000 झीलों का विकास करने के लिए भी जाना जाता है। वह दक्षिण कर्नाटक में प्रमुख वोक्कालिंगा कृषि समुदाय से संबंधित थे। लिंगायतों के बाद कर्नाटक के दूसरे सबसे प्रभावशाली वोक्कालिंगा समुदाय में केम्पेगौड़ा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। शहर का मुख्य मेट्रो स्टेशन यानी कि बेंगलुरु का मुख्य मेट्रो स्टेशन नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और केम्पेगौड़ा बस स्टैंड सभी उनके नाम पर ही है। जिस मूर्ति का अनावरण किया गया है उसकी अगर बात करें तो बेंगलुरु के हवाई अड्डे परिसर में 23 एकड़ के हेरिटेज पार्क में 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 4000 किलोग्राम की तलवार वाली मूर्ति को शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया है। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। 5 भाइयों में से 2 हरिहर और बुक्का ने विजयनगर, जिसका उपनाम संगमा है, इस साम्राज्य का गठन किया था। उस समय में दक्कन में तुगलक शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद 1336 में हिंदू साम्राज्य विजयनगर की स्थापना हुई थी और इसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारत पर शासन किया। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की अगर बात करें तो कृष्णदेव राय तुलवा राजवंश के सदस्य थे, जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था, जो एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जिसकी राजधानी दक्कन के पठार में थी। 1509 में उनके बड़े सौतेले भाई वीरानार सिंह रॉय की मृत्यु के बाद वह इस राजवंश के तीसरे सम्राट के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने थे। आधुनिक कर्नाटक में एक विश्व धरोहर स्थल आधुनिक हम्पी साम्राज्य के प्रभावशाली खंडरों से घिरा हुआ है, जिसका नाम इसकी राजधानी विजयनगर के नाम पर रखा गया था। अतः दक्कन की सल्तनत ने विजयनगर की सफलता और अपने पड़ोसियों को हेरफेर करने की क्षमता के कारण उनके खिलाफ बाद में गठबंधन किया। 26 जनवरी 1565 को तालीकोट में एक युद्ध हुआ, जो कि विजयनगर की राजधानी के करीब है। विजयनगर की सेना को दक्कन में सल्तनत की रियासत ने पराजित किया, क्योंकि विजयनगर के प्रमुख सेनापति तोप और सामरिक युद्धाभ्यास के रणनीतिक उपयोग के कारण युद्ध में मारे गए थे। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.